विधानसभा चुनाव में बालाघाट मुख्यालय की सीट की बात करें तो यहाँ से पहले से ही अनुमान लगाया गया था कि जब जो अनुभव मुद्दारे है समाजवादी पार्टी से जो पहले से चुनाव लड़ते आ रहे थे और लगभग वो हर बार गौरीशंकर बिसेन जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है उनके मुकाबले सेकंड पोजीशन में होते थे, वो कांग्रेस में जब से शामिल हुई थी तब से ही अनुमान और आकलन किया जा रहा था कि बालाघाट की सीट इस बार बीजेपी के लिए बचाना मुश्किल होगा। इस बात की चर्चाएं हर जगह थी। अनुभव मुद्दारे का इस बार का चुनाव प्रचार भी काफ़ी तगड़ा था, मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त था और शुरुआत से ही जो क्राइसिस इस सीट पर देखने मिले, पहले गौरीशंकर बिसेन जी की बेटी का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर चुनाव के लिए फाइनल किया था, उन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में सूचना ये मिली कि उनकी तबीयत नासाज होने के चलते उनके पिता को ही इस चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में ये बातें आई है, अब सच्चाई इसकी क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बातें निकल कर सामने आई थी। पहले तो ये डिक्लेयर हो गया था कि मौसम बिसेन बालाघाट से चुनाव लड़ेगी ही, लेकिन कुछ दिनों बाद जब गौरीशंकर बिसेन जी नॉमिनेशन फाइल करने गए तब ये समझ में आ गया था लोगों को और इसकी चर्चा भी होने लगी कि अब अनुभव मुद्दारे के सामने जो चेहरा होगा वो कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही होंगे और यही चुनाव में हुआ भी। गौरीशंकर बिसेन बनाम अनुभव मुद्दारे के बीच ज़बरदस्त फाइट हुई, लेकिन जिस तरह का चुनाव प्रचार हर बार गौरीशंकर बिसेन जी की ओर से देखने मिलता था वैसा चुनाव प्रचार इस बार देखने नहीं मिला। कार्यकर्ताओं ने भी लगभग ऐसा लग रहा था चुनाव प्रचार को देखने के बाद कि अनुभव मुद्दारे के सामने उन्होंने कुल मिलाकर अपनी हार मान ली। इस तरह का चुनाव प्रचार उनका देखने मिला। हालांकि चुनाव प्रचार में ये समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में देखने के बाद में यही चीज़ समझ में आ रही थी। उससे एक आकलन अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर इस बार जो है अनुभव मुद्दारे जो है कांग्रेस की प्रत्याशी होने के साथ साथ उनका व्यक्तिगत जो वोट है वो उनका जुड़ाव होगा और गौरीशंकर बिसेन जी की निश्चित ही हार होगी। लेकिन जो परिणाम 3 दिसंबर को बाहर आया उसमें ये साफ हो गया कि कहीं न कहीं गौरीशंकर बिसेन जी के खिलाफ में भयंकर आक्रोश यहाँ के मतदाताओं में था और यही आक्रोश जो है ईवीएम से बाहर फूट कर निकला। उन्हें लगभग हर क्षेत्र में हार मिली। चाहे हम जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 21 की बात करें तो यहाँ पर भी वो ज़रूर अपने गढ़ में कुछ बूथों पर कम मार्जिन से जीते भी, लेकिन अधिकांश बूथों पर उनकी हार देखने मिली। दूसरा क्षेत्र क्रमांक 20 जहां से हम उम्मीद कर रहे थे, एक्सेप्टेड कर रहे थे कि अनुभव मुद्दारे यहां से लीड लेगी और 100% वही हुआ। अनुभव मुद्दारे यहां पर एक बड़ी लीड लेते हुए नजर आई। क्षेत्र क्रमांक 21 में हमारा आकलन तो एग्जिट पोल में ये समझ में आया था, हमें जब हम गए थे कुछ गाँव तक तो हमें ये समझ में आया था कि यहाँ से कम 2000 की लीड गौरीशंकर बिसेन लेंगे और हमने इस 2000 की लीड में लाडली बहना अंडर करंट की वजह से इस लीड को हमने 4000 की दिखाया था, दर्शाने की कोशिश किया था। 4 से 5000 6000 तक भी हो सकता है, ये आकलन किया था। लेकिन 20 में हमें यह अनुमान था कि यहाँ पर अनुभव मुद्दारे कम से कम 6000 या 5000 के बीच या फिर 4000 के बीच लीड बनाएगी और वही हुआ भी। अनुभव मुद्दारे ने यहाँ पर अच्छी लीड बनाई। वैसे तो क्षेत्र क्रमांक 21 में भी बनाई, 19 में भी उनकी लीड बराबर नज़र आई। और जब हम शहर में आए तो शहर में भी हमें ये मालूम था कि इस बार जो वोट पड़ा है वो कहीं न कहीं गौरीशंकर बिसेन जी के विरोध में पड़ा है और इसी विरोध के चलते हमने जब देखा बूथ वाइज जब चार्ट देखा तो ये समझ में आया कि न केवल विरोध था बल्कि भयंकर विरोध था। इसी वजह से उन्हें हर बूथों पर पिछड़ना पड़ा और यहाँ पर भी अनुभव मुद्दारे ने लगभग 8000 की बढ़त बनाई, जबकि हमने 49,700 से अधिक कुछ 50,000 के आसपास जो शहरी क्षेत्र में पड़ा है मतदाताओं को, उसमें हमने ये वैल्यूएशन किया था कि तमाम विरोध के बावजूद गौरीशंकर बिसेन जी जो है वो कम से कम 24,500 से 25,000 मत लेंगे और अनुभव मुद्दारे जो है वो
24,000 से लेकर 24,500 तक मत लेंगे। ये हमें आकलन था, हमने यही आकलन किया था कि यहाँ पर कम से कम में 500 वोटों से या तो गौरीशंकर बिसेन जी आगे रह सकते हैं या फिर 1000 वोटों से अनुभा मुजारे भी आगे हो सकती, यही हमारा आकलन निकल कर आया था। लेकिन जब ईवीएम के बाहर, जब ईवीएम में मतों की गणना हो रही थी और जब शहरी क्षेत्र के बूथों की गणना हो रही थी, तब ये क्लियर समझ में आ रहा था कि यहाँ पर भी एक तरफा हार हुई है। वैसे ही हम जब पिछले वाले इलाके में जाते हैं, जो खैरी कुमारी और शहर से बाहर वाला जो इलाका है, भरवेली है, आंवलाझरी है, बोदा है, अमेड़ा है, और इन क्षेत्र में हम जाते थे, यहाँ पर हमारा जो आकलन था वो कम से कम 7 से 8 हज़ार का था। और यहाँ पर भी आकलन के मुताबिक अनुभा मुजारे आगे नज़र आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आकलन किया गया था कि इस क्षेत्र में कम से कम 4,000 की कांग्रेस की बढ़त रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेसियों का अपना खुद भी आकलन था, उनका आकलन था 12,000 का, 12,000 की यहाँ पर लीड मिलेगी, लेकिन उनके आकलन के इर्द गिर्द तो नहीं, लेकिन हमारा जो आकलन था उसके ऊपर तक यहाँ पर भी उन्हें लीड मिली। और यही वजह थी कि इस पूरे चुनाव में, बालाघाट विधानसभा चुनाव में, गौरीशंकर बिसेन जो कि 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, उनकी करारी हार हुई है, बड़ी हार हुई है। उन्हें लगभग 29,000 से अधिक मतों से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। हार के अगर हम कारणों को तलाशें तो इसमें पहला कारण अगर हम ढूंढें तो एक कारण ये समझ में हमें आया कि एक तो टिकट वितरण के दौरान जिस तरह से नाम आगे पीछे हुए, पहले उनकी बेटी का नाम, बाद में उनका नाम, इसकी वजह से भी मतदाताओं में एक नेगेटिविटी फैली। मतदाताओं को ये हुआ कि बालाघाट सीट पर गौरीशंकर बिसेन के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं है भाजपा के पास, इसी वजह से कभी बेटी का नाम तो कभी उनका नाम लिया जा रहा है। ये निगेटिविटी बड़े ज़ोरों से फैली और कांग्रेस ने इसको भुनाने का भी प्रयास किया। अब कांग्रेस क्या भुनाए, लोग भी अब इतने समझदार हो चुके हैं, मतदाता भी इतने समझदार हो चुके थे कि वो भी इन चीज़ों को भाप चुके थे। तो इसी तरह का परिदृश्य लोगों में भी सेट हुआ और इसी वजह से भी उनके खिलाफ में वोट पड़ा। दूसरी चीज़ें ये थी कि गौरीशंकर बिसेन जी जो लगातार मंत्री भी रहे हैं, 2 बार, तीसरी बार मंत्री रहे हैं। हालांकि इस चुनाव से पहले उन्हें लगभग 1 महीने पहले ही मंत्री बनाया गया था, उसका ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला था। जो उनको बेनिफिट्स अपने कार्यकाल में, अपनी सरकार के गवर्नमेंट के दौरान देने थे, उन्होंने पहले ही घोषित कर दिए थे, लेकिन उसके मुताबिक जो है काम की गति जो है वो देखने नहीं मिली थी। शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी नगरपालिका जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी की ओर से काफ़ी एफर्ट लगाया गया था चुनाव जीतने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के जो 6 पार्षद थे वो 11 पर पहुंचे थे और बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े को पार कर गई थी नगरपालिका में। जब ठाकुर मैडम को यहाँ पर नगरपालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत तेज़ी से नगरपालिका क्षेत्र में कार्य होंगे, लेकिन वो कार्य हमने भी देखे, आपने भी देखे, कार्य हुए भी, लेकिन कहीं न कहीं उनमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रेलवे स्टेशन वाला एक मार्ग था जिसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी उसकी खबरें भी मीडिया में आई, उसकी वजह से भी एक नेगेटिव जो है बीजेपी के खिलाफ में एक माहौल बना भ्रष्टाचार का। और बाकी सारी जो रोडें बनी उनके ऊपर भी फिर 2 वक्त पानी वाली जो बातें थी वो लगातार बातें ही हो रही थी, लेकिन 2 वक्त पानी लोगों को नहीं मिल रहा था। चाहे वो रमेश रंगलानी के कार्यकाल की बात हो या फिर अनिल धुआरे के कार्यकाल की बात हो या फिर भारती ठाकुर के कार्यकाल की, हमने तीनों कार्यकाल में देखा कि उसका बेनिफिट जो है वो लोगों को प्रॉपर ढंग से नहीं मिला था। इसके वजह से भी एक आक्रोश शहरी मतदाताओं में भी देखने मिला, तो ये भी एक कारण था। लेकिन इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो गौरीशंकर बिसेन जी जो कि बड़े कद्दावर नेता है, उनके आचरण को लेकर भी काफ़ी सवाल उठे चुनाव के पूर्व। जब तक वे मंत्री नहीं बने थे उन्होंने कई प्रकार के उनके जो बयान जो है वो मीडिया में भी वायरल होते रहे, सोशल मीडिया पर भी हमने देखे, तो इसकी वजह से भी उनके खिलाफ में, उनकी छवि पर काफ़ी असर पड़ा और यही असर हम कह सकते हैं कि चुनाव में भी देखने मिला। अगर हम बाईपास रोड की बात करें, शहर से जो एक बाईपास की, व्यवस्थित बाईपास की ज़रूरत थी, उसको लेकर भी हमने देखा कि पहले एक सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन ने काम किया था तब भी काफ़ी आरोप लगे थे। दूसरी बार जब पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन जो कि दतिया की कंपनी थी उन्होंने काम किया था तब भी आरोप लगे थे। इस आरोप में तो एक जो थे उनको यहाँ से हटा भी दिया गया था और एक सब इंजीनियर पर तो गाज भी गिरी थी। इन सब के बावजूद जो है काम जो है वो व्यवस्थित ढंग से देखने नहीं मिल रहा था।
मतलब काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे। जो भी काम हो तो रहे थे, ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल ही नहीं हो रहे थे, काम हो रहे थे। काम होने के बावजूद जो अव्यवस्थाएँ देखने मिल रही थी, उन काम की गुणवत्ता नहीं दिखाई दे रही थी। इसकी वजह से भी लोगों में ये माइंडसेट हुआ कि भाऊ के जो कराए कार्य है, उनमें कहीं न कहीं सवाल उठ रहे थे। पीएचई का एक मामला आया था उसके पहले राजीव श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ, जो 149 करोड़ की या 143 करोड़ की एक परियोजना थी, उसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठे, उनको भी हटाया गया। तो ऐसे कुछ कार्यों को लेकर भी एक नकारात्मकता जो है बीजेपी के खिलाफ घर कर गई, और इसी के वजह से जो है भाऊ के आचरण, जो कि चुनाव के पहले मैंने आपको बताया, कई वीडियो वायरल हुए, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये इन सब कारणों की वजह से भाऊ को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ऐसा नहीं कि उनका वोट नहीं बढ़ा है, उनका वोट भी चुनाव में 7,000 के आसपास बढ़ा है, लेकिन जो वोट बढ़ा है उससे उसके मुकाबले अनुभव मुजारे को जो वोट मिला है वो काफ़ी बड़ा था। 1 लाख से अधिक वोटों तक हो गए, और भाऊ जो है 79,000 तक रह गए, और 1 लाख से अधिक 8,000, 1,08,000 के आसपास मत अनुभव मुजारे ने लिए। तो इस तरह से 29,000 वोटों से उन्हें यहाँ पर पराजय झेलनी पड़ी।